नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पूरी ज़िंदगी लोग पैसा कमाने के लिए तो जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं और दोनों से पैसा कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए ये सोचते हैं पैसे से पैसा बनाएं। इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, ट्रेडिंग में, एसआईपी में, फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट पे पैसा दे करके, इन सारी चीज़ों में। लेकिन हम अपने पैसे को अगर देखें 5 साल, 10 साल, 20 साल में कितने गुना कर पाते हैं दोस्तों। अप्रोक्सीमेट 5 इयर्स का हम रिटर्न माने, प्रॉपर्टी में तो दुगना मान सकते हैं हम, गोल्ड के अंदर 1.5 गुना तक मान लें, ट्रेडिंग में 2 से 3 गुना हो सकता है, लेकिन अप एंड डाउन भी हो सकता है। एसआईपी में दुगना हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट में 1.5 गुना तक हम बैंक से ले सकते हैं और इंटरेस्ट पर 1.5 से 2 गुना कमा तो लेंगे, लेकिन अप एंड डाउन है अगर किसी व्यक्ति को हम देते हैं तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर हर जगह पर है। आप चाहे प्रॉपर्टी खरीदें, गोल्ड खरीदें, लेकिन देखिए पिछले कुछ सालों में, 13 सालों का इतिहास उठा के देख ले, जिन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपने पैसे को 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और 1 करोड़ गुना भी किया है दोस्तों। एक व्यक्ति जिसने 10,000 रुपये INR के हिसाब से बिटकॉइन खरीदे 2010 में, वो व्यक्ति आज 3,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। एक व्यक्ति जिसने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदे 2017 में, वो व्यक्ति आज 670 करोड़ का मालिक है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर सही निवेश किया। और एक 28 साल का नौजवान 2017 में अपना मकान बेच देता है, जब उसे पता लगता है कि बिटकॉइन की आंधी आने वाली है, बिटकॉइन इस दुनिया पर राज करेगी और ये फ्यूचर करेंसी है। उसने बिटकॉइन खरीदने के लिए अपना मकान बेचा और आज इस दुनिया के टॉप 10 रईसों में आता है। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो है बाइनेंस का मालिक, जिसने बिटकॉइन खरीदने के बाद एक एक्सचेंज बना दिया, जिससे लोग क्रिप्टो करेंसी को इसी एक्सचेंज पर जाकर के आपस में लेन देन कर सकें। झेंग पेंग झाओ। जी हाँ दोस्तों, मार्क टेलर, एक व्यक्ति जिसने बहुत बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदे, एक उद्योगपति, लेकिन बिटकॉइन की रेटें गिरने लगी और लोगों ने कहा अब मार्क टेलर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मार्क टेलर ने अपने आत्मविश्वास को लूज नहीं होने दिया और जैसे जैसे रेट डाउन होती गई, उसने बिटकॉइन की लोअर कॉस्ट पर जाकर के बिड लगाई, बहुत सारे बिटकॉइन और खरीदे, क्योंकि उसे पता था बिटकॉइन नीचे जा सकता है लेकिन ज़्यादा देर नीचे नहीं रह सकता। उसने एक ही दिन में कई हजार करोड़ रुपए कमाए। दोस्तों, यहाँ पर एक बात क्लियर हो चुकी है कि पैसे से पैसा बनाने के लिए आपको रिस्क तो लेनी पड़ेगी और आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति 10,000 रुपये की रिस्क न लेता तो आज 3,000 करोड़ का मालिक नहीं होता, और 2017 में ये व्यक्ति अगर रिस्क नहीं लेता तो आज 670 करोड़ का मालिक नहीं हो पाता। तो दोस्तों, पैसा बनाने के लिए रिस्क फैक्टर हमेशा साथ में रखना पड़ेगा। और आपको बता दूं, जिन लोगों ने भी आज तक रिस्क नहीं ली, वो पूरी जिंदगी रिस्क जोन में ही रहते हैं। जितने भी व्यापार हम करते हैं, हम कुछ भी व्यापार करें, आप भी कोई व्यापार करते हैं, आप जॉब करते हैं, पूरी जिंदगी रिस्क जोन में रहते हैं। आपको तो जॉब करने वाले पूरी जिंदगी रिस्क जोन में, या तो कभी वो छोड़ देते हैं अपने कोई टेंशन के कारण, या कभी उनके ऑनर्स हटा देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या जहां पर भी वो जॉब करते हैं, और एक बहुत बड़ी एज बाद जब वो नौकरियां छोड़ते हैं तो कितने बड़े रिस्क जोन में होते हैं कि उस टाइम के बाद वो कुछ कर ही नहीं पाते। दोस्तों, अगर बाइनेंस का मालिक अपना मकान नहीं बेचता और इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता, तो आज इस दुनिया के बिगेस्ट पर्सन्स की श्रेणी में उस आदमी की गिनती नहीं होती। उस आदमी ने रिस्क लिया और इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना। दोज हु टेक रिस्क क्रिएट हिस्ट्री। जो रिस्क लेते हैं वो ही इतिहास रचते हैं दोस्तों, और जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वो पूरी जिंदगी रिस्क जोन में रहते हैं। तो आज जो आपको पता लगने वाला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर जिन लोगों ने रिस्क ली, जिन लोगों ने क्रिप्टो में इंटरेस्ट दिखाया, जिन लोगों ने बिटकॉइन में इंटरेस्ट दिखाया, आखिर बिटकॉइन में पैसा कैसे बनाया। दोस्तों, बिटकॉइन जो इस दुनिया की लार्जेस्ट एसेट है, इसको अपने पास लाने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप दुनिया के किसी भी एक्सचेंज पे जाएं, जैसे बाइनेंस है, जेप पे है, कूकॉइन है, कॉइन बाजार है, कॉइन स्विच है, कॉइन कुबेर है, किसी भी एक्सचेंज पे जा सकते हैं। वहां से क्रिप्टो करेंसी खरीदें, बिटकॉइन खरीदें,
5 साल 10 साल के लिए रख के अपने पास छोड़ दें और देखें आपने अपने पैसे को 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना कर लिया, जो किसी भी जगह पर संभव नहीं है। यह दूसरा रास्ता है दोस्तों, आप माइनिंग सर्वर्स लगाइए, अच्छे माइनिंग सर्वर्स लगाइए और वहां पर बिटकॉइन बनाइए। दोस्तों आखिर बिटकॉइन बनाने के फायदे क्या क्या हैं, आज जानेंगे इस वंडरफुल प्रोसेस के बारे में कि मान लीजिए बिटकॉइन बनाने के सर्वर्स हम खुद लगाएं या इन सर्वर्स को कहीं और से किराए पर भी ले सकते हैं। इन सर्वर्स को हम बाय भी कर सकते हैं। इन सर्वर्स को कम लागत में ऐसा बना दें कि हमारे लिए बिटकॉइन बनाने लग जाएं। दोस्तों हार्डवेयर सेटअप आप खरीद सकते हैं, अपना खुद का पर्सनल सेटअप लगा सकते हैं अपने ऑफिस में, घर पे एक बड़ा स्पेस लेकर के। या दूसरा तरीका होता है दोस्तों, क्लाउड पर भी आप सर्वर रेंट पर ले सकते हैं, जैसा कि क्लाउड पर सर्वर आज बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं। बाइनेंस कंपनी भी आज किराए पर सर्वर देती है। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे आज काफका माइनिंग की। मैं विनोद डागर फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस काफका माइनिंग के बेहतरीन जूम सेशन के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं काफका के अंदर सबसे बड़ी बात कि काफका में क्यों आना चाहिए, क्यों आपको काफका देखना चाहिए या काफका का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीजन है, क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं? तो सीधा सा इसे कौन नहीं चाहता, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो आपको पैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम कमाते आए हैं और उसका कोई बड़ा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला है। तो अब टाइम आ चुका है पैसा बनाने का। तो पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट से, लेकिन जैसे ही बात आती है सर इन्वेस्टमेंट हमने भी बहुत बार किया है, बहुत कंपनियों में किया है और हर बार डुबाया है। तो मैं आपको बता दूं, आज तक अगर आपने किसी कंपनी को पैसा दिया है और उसके एवज में आपको कुछ नहीं मिला है, दैट इज डोनेशन। वो डोनेशन है। इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स खरीदना, कि अगर मैंने किसी को 100 रुपए दिए हैं और अगर मैंने उसी समय 100 रुपए का सामान एसेट्स नहीं लिया है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कि अगर मैं किसी को 10,000 दूं और उसी समय 10,000 की वैल्यू का अगर मैं कोई प्रोडक्ट कोई एसेट्स अगर लेता हूं, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो पहली चीज, अब टाइम आ चुका इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को सुधारने का, और जो गलती हम बार बार इन्वेस्टमेंट के नाम पे डोनेशन करते जा रहे थे उसको दूर करने का और इन्वेस्टमेंट करके संपत्ति बनाने का। जैसे ही बात आती है कि हम सब लोगों को संपत्ति बनानी है, क्या बनाए? हम रियल एस्टेट बना सकते हैं, हम गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास में 5 अलग अलग सेक्टर्स है जहां पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कई गुना ग्रोथ करवा सकते हैं, वो भी अपने पास रखे, अपने कंट्रोल में रखे, जहां पे ना कभी चोरी होगी, ना कोई डर है, ना कोई लूट के लेके जाएगा और ना हमारा पैसा जीरो होगा, अगर हम इनमें से कोई भी सेक्टर में एसेट्स खरीद के बैठते हैं तो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूं दूसरी, की बहुत सारे लोग कहते सर हम प्रॉपर्टी में थे, हम क्रिप्टो में थे, हम इसमें थे, हमारा लॉस हो गया। क्योंकि इफ वी आर ट्रेडर, यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर हम किसी भी चीज की ट्रेडिंग करेंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी खरीदी बेची, तो वहां पे लॉस भी हो सकता है, वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है। सोना खरीदा बेचा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। शेयर मार्केट खरीदा बेचा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट अगर हम उस एसेट्स को खरीद के होल्ड करते हैं, बेचते नहीं हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा अचीवमेंट हम यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत बड़ा ग्रोथ ले सकते हैं और वहां पे लॉस की संभावनाएं तकरीबन तकरीबन 0 हो जाती है अगर हमारा एसेट्स की क्वालिटी अच्छी है तो। चाहे वो जमीन ही क्यों नहीं हो, अगर जमीन है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होनी चाहिए, अगर गोल्ड है तो जैसे आईएसओ मार्क होना चाहिए, 24 कैरेट का होना चाहिए, और जहां से परचेज कर रहे हो वो एक अच्छी लेवल का जगह होनी चाहिए जो हमें सेल कर रहा है। अगर स्टॉक मार्केट में जाता हूं तो इंडिया की टॉप करेंसीज होनी चाहिए, और अगर क्रिप्टो में जाता हूं तो डेफिनेटली बिटकॉइन होना ही होना चाहिए। अब उससे भी सबसे बड़ी बात, आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए
Which industry give the highest return in last 5 year, in 10 year and in 15 year? कि अगर हम जाके देखते हैं कि पिछले 5, 10 और 15 साल में किस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। प्रॉपर्टी ने दिया है, गोल्ड सिल्वर ने दिया है, स्टॉक मार्केट ने दिया है, म्यूचुअल फंड ने दिया है, या क्रिप्टो ने दिया है। तो वी ऑल आर टोटली शॉक्ड कि जब हमें पता लगेगा कि 12 अक्टूबर 2009 को अगर एक बिटकॉइन की बात कर तो शायद $0.0000099, जो शायद एक पैसे का भी नहीं थे। एक पैसे में पता नहीं कितने बिटकॉइन आ जाते थे, जो हाई हमने $68,789 तक जाते हुए देखा है। कि हमने एक पैसे की चीज को 70 लाख रुपए की होते हुए देखा है 15 साल में। दैट इज क्रिप्टो करेंसी, दैट इज बिटकॉइन। तो सोच के देखिए, आपने बिटकॉइन का नाम कब सुना था? उस दिन बिटकॉइन का रेट क्या था? और अगर उस दिन आप थोड़ा सा बिटकॉइन इकट्ठा कर लेते तो आज आप कितने करोड़ के मालिक होते? आपने बिटकॉइन का नाम कब सुना था? जब सुना था, अगर आप इस पर विश्वास कर लेते, इसको बाई करके आज तक होल्ड कर लेते, तो आज आप कितने करोड़ के मालिक होते? शायद आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मुझे नहीं पता आज तक आपने कितना पैसा कमाया, कहां से कमाया, लेकिन अगर आप 10-15 हजार का या 1-2 लाख का भी बिटकॉइन, जिस दिन आपको बिटकॉइन के बारे में पता लगा था, अगर उस दिन 1 लाख का भी बिटकॉइन आप खरीद लेते, आज आप उतना पैसा कमा चुके होते जितना आज तक आपने जिंदगी में, चाहे जॉब करके, चाहे नेटवर्किंग करके, चाहे इन्वेस्टमेंट करके, चाहे कुछ भी करके कमाया है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आप आज कमा चुके होते अगर जिस दिन आपने बिटकॉइन के बारे में सुना था उसी दिन 1 लाख का भी बिटकॉइन ले लेते और आज तक लेके बैठते। तो दैट इज प्रूवन। तो अब कर क्या रहे हैं? क्या हम अभी भी बैठे रहेंगे या अब आके हम एक्शन लेंगे? लेकिन क्रिप्टो में आने से पहले आपको दो चीजें जाननी होगी कि क्रिप्टो दो तरीके के होते हैं। कोइन होता है, एक टोकन होता है। कोइन क्या होता है? जो डिसेंट्रलाइज होता है। टोकन सेंट्रलाइज होता है। कोइन वो होता है जिसकी सेल्फ ब्लॉकचेन होती है। टोकन होता है जो रेंटेड ब्लॉकचेन होती है। लेकिन बहुत सारे टोकन ऐसे हैं जिनकी सेल्फ ब्लॉकचेन भी है, लेकिन 99% टोकन्स की रेंटेड ब्लॉकचेन ही होती है। कोइन होता है जिसकी सप्लाई फिक्स होती है, लेकिन टोकन्स में सप्लाई फिक्स की गारंटी नहीं है। वहां पे जब चाहे मालिक सप्लाई को इंक्रीज कर सकता है। कोइन होता है जिनकी माइनिंग होती है, टोकन्स की माइनिंग नहीं होती है। और कोइन वो होता है जिनकी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट फ्लक्चुएट करती है, बट टोकन्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे रेट कभी भी मैनिपुलेट कोई भी कर सकता है। और कोइन ज्यादातर कोइन में हाल्विंग होती है, डेट मीन्स की सप्लाई घटती जाती है जिस वजह से रेट बढ़ता जाता है, लेकिन टोकन्स में ऐसा नहीं होता है। कोइन फॉर एग्जांपल बिटकॉइन और टोकन्स बहुत सारे हमने मार्केट में देखे ही देखे हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर हमें क्रिप्टो में आना है, एसेट्स को होल्ड करके बैठना है लंबे समय तक। अगर आपको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर के लिए बैठना, आप टोकन में लेके बैठ सकते हो। लेकिन वहां पे आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा जब आप इसको 2-4 साल, 5 साल लेके बैठते हो, 10 साल लेके बैठते हो। और 10 साल या 5 साल हम किसी टोकन को लेके नहीं बैठ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज बिटकॉइन। और एक चीज और बता दूं, यहाँ पे हमें इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। और बहुत सारे लोग जो आज भी ऐसी एमएलएम कंपनियों में फंसे हुए हैं जो डबल देती है, 1 लाख लगाओ 2 लाख मिलेगा, कहां से मिलेगा नहीं पता। जहां पे हम स्टेकिंग के नाम पे वैसा टोकन खरीदो, स्टेकिंग कर लो, पता लगेगा 3 साल बाद स्टेकिंग खुलेगी, किसने देखा? और जब खुलेगी तब मार्केट क्या रहेगा किसको पता है। और जिस दिन खुलेगी तो सारे लोग जब बेचने आ जाएंगे, तो उस दिन उस रेट पे प्राइस को होल्ड कैसे किया जाएगा, उसकी यूटिलिटीज क्या होगी नहीं पता, एक्सचेंज नहीं पता, ब्लॉकचेन मोस्टली होती नहीं क्योंकि टोकन्स होते हैं और बहुत सारे एमएलएम प्लान्स होते हैं। तो हमें इन चीजों से बच के भी रहना है और हमें सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहना बिटकॉइन के साथ। हमारा एक ही टारगेट है, हमें जुड़े रहना है बिटकॉइन के साथ में। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि अगर हम क्रिप्टो में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? अगर हमें पैसे बनाने हैं तो हमें संपत्ति बनानी पड़ेगी। तेजी से बनाना है तो हमें क्रिप्टो में आना पड़ेगा, क्योंकि 5, 10, 15 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न इसी में दिया है। और इसमें सिक्योर रहना है तो हमें बिटकॉइन में आना पड़ेगा। तो बिटकॉइन से पैसे कमाने के 3 रास्ते हमारे पास है। या तो हम किसी भी एक्सचेंज से बिटकॉइन बाई करके होल्ड कर सकते हैं, या फिर हम माइनिंग कर सकते हैं, या फिर हम किसी एफिलिएट के थ्रू बिटकॉइन
कमा सकते हैं। तो बाई करने के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन, हम कहीं से भी बाई करके बैठ सकते हैं, लेकिन उससे भी बेस्ट प्लेटफॉर्म आज आपको बताने वाला हूं, दैट इज माइनिंग। क्यों ना बाई करने की बजाय हम माइनिंग करें, और माइनिंग करने वालों को फायदा क्या होगा वो भी मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि बायर से कितना ज्यादा फायदा माइनर्स को मिलता था और मिलता है और मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माइनिंग क्या होती है। यहाँ पे दो बंदे, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। एक पर्सन ने दूसरे बंदे को जैसे ही बिटकॉइन ट्रांसफर किया, एक सेंडर होगा एक रिसीवर होगा, लेकिन अभी हमने देखा कि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है। जब इसका कोई मालिक ही नहीं है तो इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करेगा? तो उस वेरीफाई के लिए यहां पे डाली गई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और यहां पे डाला गया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस ब्लॉकचेन को अपने सर्वर में इंटीग्रेट करता है तो ये ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करती रहेगी। लेकिन बात आई कि सर्वर लगाएगा कौन जब कोई मालिक ही नहीं है, तो यहां पे डाला गया कि मालिक कोई भी बन सकता है, क्योंकि कोई भी सर्वर लगा सकता है। और वो लगाएगा क्यों? क्योंकि लगाने के एवज में उसको मिलेंगे एज ए रिवार्ड कुछ बिटकॉइन, और उन बिटकॉइनों को वो मार्केट में सेल आउट कर सकता है। तो मार्केट में आज की तारीख में जितने भी नए बिटकॉइन आ रहे हैं वो सिर्फ माइनर से आ रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन बनाने की ऑथोरिटी सिर्फ माइनर्स के पास है, जो कोई भी कर सकता है। आप भी अपने घर पे सर्वर लगा के उसमें ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करके आप वहां पे बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और जो बिटकॉइन आपके पास आएगा उनको मार्केट में बेच के आप अपना एक्सपेंस वगैरह कर सकते हैं। लेकिन किस सर्वर को कितनी बजे कितने मिनट पे कितने बिटकॉइन मिलेंगे, ये जब बिटकॉइन बना था तभी फिक्स हो गया था। क्या फिक्स हुआ था? कि टोटल बिटकॉइन बनेंगे 2 करोड़ 10 लाख। कैसे बनेंगे? स्टार्टिंग में तकरीबन 50 लाख बिटकॉइन प्री माइनिंग बने, उसके बाद में 2009 से पहली हाल्विंग होती है, 50 बिटकॉइन बनने स्टार्ट होते हैं माइनिंग के थ्रू एवरी 10 मिनट। जो 2012 में 25 हो जाते हैं, 16 में 12.5 हो जाते हैं, 20 में 6.25 हो जाते हैं, 24 में 3.125 होने वाले हैं, और 28 में 1.75 हो जाएगा, और 2032 में 0.8 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात, 50 बिटकॉइन से 6 बिटकॉइन बनना जब हुआ, जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, जहां पे 1 रुपए का बिटकॉइन कन्वर्ट हो जाता है, आज की बात करते हो 40 लाख में, कि 50 बिटकॉइन से 6 बिटकॉइन बनने के प्रोसेस में 1 रुपए का बिटकॉइन अगर 40 लाख का हो सकता है, तो जब 6.25 6.25 बिटकॉइन से जिस दिन 0.8 है, मतलब एक बिटकॉइन भी नहीं, 2032 में जब 0.8 बिटकॉइन बनेगा, 40 लाख गुना हो चुका है। कितना हो सकता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर हम हर हाल्विंग पे चेक करते तो हमें पता लगेगा कि हर हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन 8-10 गुना ऊपर गया ही गया है। तो डेट मीन्स कि जैसे जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती जाएगी उसका रेट बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा। तो अब हमें इसके लिए कि अगर हम भी माइनिंग सेटअप स्टार्ट करते हैं तो या तो हम घर पे सेटअप लगा सकते हैं, या फिर उससे बेस्ट ऑप्शन है कि हम क्लाउड पे माइनिंग सर्वर रेंट पे ले सकते हैं। क्लाउड बोले तो एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो बहुत सारे लाखों की संख्या में सर्वर का सेटअप एक ऐसी जगह पे लगा के रखती है जहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आती है, जहां पे इलेक्ट्रिक कॉस्ट बहुत कम आती है और टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है, ताकि बहुत सारी कॉस्टों की सेविंग की जा सके। और ये इन सर्वर्स को हमें देती है रेंटल बेस पे, जिनको हम एक ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और उस सर्वर का अगर मैंने रेंट दिया है तो उस सर्वर पे जितना बिटकॉइन बनेगा वो मेरा होगा। तो आज मुझे कहते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि हम लोग जिस क्लाउड माइनिंग प्लेटफॉर्म से सर्वर रेंट पे ले रहे हैं, दैट इज काफका, जिन्होंने पूरा का पूरा सेटअप यूरोप के चेक रिपब्लिक कंट्री में लगा रखा है। और अगर इसके बारे में मैं सिंपल सा बताऊं तो ये 27 साल पुरानी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी काफका, जो अब क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग सर्वर के रूप में दुनिया के अंदर आई है। और इसी के साथ में इसकी खुद की ब्लॉकचेन भी है जिसमें काफका कॉइन चल रहा है, और बहुत जल्द वो ब्लॉकचेन पब्लिक होने वाली है, जिसके बाद में काफका का बहुत सारे यूजेस होने वाला है और कई गुना भी बढ़ने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूंगा सिर्फ बिटकॉइन की, और बिटकॉइन की नहीं, बिटकॉइन के साथ वर्ल्ड की टॉप 5 माइनेबल करेंसी की, टॉप 5 माइनेबल करेंसी की वो कौन सी है वो नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन अभी इनका जो सेटअप लगा हुआ है यूरोप के चेक रिपब्लिक कंट्री में लगा हुआ कि जो गूगल वेरीफाइड है, और 9 फरवरी 2023 से
इंडिया के अंदर सक्सेसफुली ये कंपनी माइनिंग सर्वर हम लोगों को दे रही है। किस किस कोइन के हम सर्वर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड के टॉप 5 माइनेबल कोइन यहाँ पे है। आपको बिटकॉइन पसंद है, उसकी माइनिंग करना चाहते हो, इसका सर्वर रेंट पे ले लो। आपको डैश कोइन पसंद है, इसका ले लो। आपको जेड गैस पसंद है, उसका ले लो। आप मोनेरो पसंद है, उसका ले लो। या आपको लाइट कोइन, आप इनके बारे में जाके गूगल पे देख सकते हो, इनकी प्राइस देख सकते हो, इनका प्रिडिक्शन देख सकते हो, और इसके आधार पे खुद डिसीजन लो कि आपको कौन सा कोइन पसंद है। मेरे से पूछोगे, मैं बिटकॉइन कहूंगा कि आइए और बिटकॉइन का सर्वर रेंट पे लीजिए, बिटकॉइन की माइनिंग करना शुरू कर दीजिए। सर्वर कितने रुपए का मिलता है? 100 यूरो से सर्वर स्टार्ट है। 100 यूरो बोले तो 110 यूएसडीटी। ये आपको काफका माइनिंग डॉट कॉम वेबसाइट पे जाना है, 110 यूएसडीटी पे करना है। उसके एवज में आपको 110 यूएसडीटी की 8 काफका आपको मिलेंगे, और उस 8 काफका से आप 100 यूरो का सर्वर परचेज कर सकते हो, या फिर 200 यूरो या 300 यूरो या 500 यूरो या 1000 यूरो। आईएनआर की बात करूं तो 10,000 से लेके 1 लाख तक के पैकेज है। जैसे ही हम अपने पॉकेट से 10,000 रुपए या 110 यूएसडीटी पे करते हैं, वहां से हमें काफका मिलता है, जिस काफका को कंपनी को देके हमें एक सर्वर मिलता है। और सिर्फ सर्वर ही नहीं मिलता, सर्वर के साथ हमें मिलता है इनवॉइस। हमने जो कंपनी को पैसा दिया, कंपनी उसका हमें बिल देती है, प्लस हमें मिलता है 18 मंथ रिटर्न माइनिंग एग्रीमेंट, जिसमें कंपनी बाकायदा लिखी हुई है कि आपको जो हैश पावर मिली हुई है कंटिन्यू 18 महीने रहेगी। 18 महीने तक ये सर्वर माइनिंग करके आपको बिटकॉइन देगा। और उसके साथ में हमें मिलता है सर्वर, जिसको हम लाइव एक्सेस करके देख सकते हैं कि ये कितना बिटकॉइन पर आवर, पर डे, पर मंथ, और 18 महीने में कितना बिटकॉइन बनाने वाला, सारी चीजें हम लाइव यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कितना आता है ऑन एन एवरेज, अगर हम गूगल पे जाके चेक करते हैं तो ये 150 से 200% का रिटर्न हमें मिलता है 18 महीने में। डेट मीन्स कि अगर मैं 10,000 का सर्वर खरीदूंगा तो 15 से 20,000 का बिटकॉइन हमें देगा। 1 लाख का सर्वर खरीदूंगा तो 1.5 से 2 लाख का बिटकॉइन हमें देगा, दे रहा है। जिस भी व्यक्ति ने आज तकरीबन 10 महीने हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं, और जिस भी शख्स ने 10 महीने पहले जैसे 1,000 यूरो का सर्वर खरीदा था, तो उसको तकरीबन 1,000 यूरो से ज्यादा की माइनिंग आ चुकी है, और अभी उसके 8 महीने और बचे हुए हैं। 10,000 के सर्वर से 10,000 की माइनिंग आ चुकी है, और अभी 8 महीने बची हुए। 1 लाख के सर्वर से 1 लाख की माइनिंग आ चुकी है 10 महीने में, और अभी भी 8 महीने बचे हुए हैं। दैट इज द माइनिंग रिवार्ड, कि अगर हम यहाँ पे कोई भी सर्वर लेते हैं तो 150 से 200 के बीच में हमें यहाँ पे शानदार माइनिंग मिलती है। अब सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम माइनिंग क्यों करें, हम बिटकॉइन भी तो खरीद के बैठ सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि अगर मैं 1 लाख का बिटकॉइन एक्सचेंज से बाई करता हूं, या 1 लाख का माइनिंग सर्वर मैं काफका से खरीदता हूं, तो 1 लाख के बिटकॉइन पैसों में मुझे 1 लाख का ही बिटकॉइन मिलेगा। लेकिन अगर मैं 1 लाख का माइनर खरीदता हूं तो वो तकरीबन 18 महीने में 1.5 से 2 लाख का बिटकॉइन हमें बना के देगा। अभी 10 महीने में 1 लाख से ऊपर का बना के दे चुका है। तो हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, आराम से 18 महीने होते होते तक 1 लाख का सर्वर हमें 2 लाख का बिटकॉइन बना के देगा। तो एक्सचेंज से बाई करता हूं 1 ही लाख का बिटकॉइन रहेगा, अगर माइनस पे जाता हूं तो मुझे 2 लाख का बिटकॉइन मिलेगा। और कल को 3-4 साल में अगर बिटकॉइन 10 गुना जाता है, तो जहां पे बाई करने वाले का प्रॉफिट 10 लाख है, माइनिंग करने वालों का प्रॉफिट होगा 20 लाख रुपए, जस्ट डबल। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिटकॉइन बाय करने की बजाय माइनिंग करनी चाहिए, ताकि उसके पास आउटपुट भी बाई करने वाले से कई गुना ज्यादा रहे। और उससे भी बड़ी बात, क्यों यहाँ पे हर व्यक्ति, क्योंकि अगर हम बाई करते हैं तो वहां पे हमारे पास पेशेंस नहीं होता है। हम जैसे हमें 5%, 10%, 20% मिला, हम उसको बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि हम उन लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है जिनको इनका फ्यूचर पता है। लेकिन अगर हम माइनिंग में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम काफका के लोगों से जुड़ते हैं, जिनको इनका विजन पता है, बिटकॉइन का विजन पता है, और जिनको ये पता है कि अगर आज कोई व्यक्ति 10,000 का भी, सोच के देखिए, एक व्यक्ति है उसने 10,000 का एक सर्वर खरीद लिया, क्या हम 10,000 में बर्बाद हो जाएंगे? क्या हम लूट जाएंगे? या क्या हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है? तो पता लगता है कुछ नहीं हो सकता। एक शख्स है जिसने सिर्फ 10,000 रुपए दिए, सर्वर खरीदा, बैठ गया, ना किसी को रेफर कर रहा है, ना किसी को बता रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ भूल गया। और उसके पास, मैं तो 150% ही मानता हूं, उसके पास आता है 15,000 का बिटकॉइन 18 महीने में। 10,000 रुपए लगाया था, 15,000 का बिटकॉइन आ गया, आ रहा है जिन लोगों ने लगाया। 2024 की हाल्विंग के बाद बिटकॉइन जाता है 10 गुना, और 15,000 रुपए कन्वर्ट हो जाते हैं 1.5 लाख में।
अगर उसमें पेशेंस है और अगर सच में पैसे कमाना चाहता है तो डेफिनेटली वो इस पैसे को होल्ड करेगा, क्योंकि 10,000 ही है। 2028 में फिर हाल्विंग होगी, फिर बिटकॉइन 10 गुना जाएगा, ये चला जाएगा 15 लाख का। 2032 में फिर हाल्विंग होगी, फिर बिटकॉइन 10 गुना जाएगा, ये चला जाएगा 1.5 करोड़ का। 2036 में ये चला जाएगा 15 करोड़ का, और 2040 के अंदर ये चला जाएगा 150 करोड़ का। ऐसा हो चुका है, ये बातें हवा में नहीं है, ऐसा पिछले 15 साल में हो चुका है। लेकिन अब आपको देखना है कि आपको एग्जैक्ट मानना है या इसका 50% मानना है। मत मानो 1.5 लाख, 7.5, 75,000 मान लो। मत मानो 15 लाख, 7.5 लाख मान लो। मत मानो 1.5 करोड़ 75 लाख मान लो। मत मानो 15 करोड़ 7.5 करोड़ मान लो। मत मानो 150 करोड़ 75 करोड़ मान लो। ये आपको लगता है, आपको 50% भी नहीं मानना, मत मानो, 25% मान लो। मत मानो 1.5 लाख, सिर्फ 37,500 मान लो। मत मानो 15 लाख, 375 मान लो। मत मानो 1.5 करोड़ 37,50,000 मान लो। मत मानो 15 करोड़ 3 करोड़ 75 ही मान लो। या मत मानो 150 करोड़, सिर्फ 37 करोड़ 50 लाख ही मान लो। या फिर हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये भी मानने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। पिछले 10 साल से मैं क्रिप्टो में, तो मैं मान सकता हूं, या मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं। लेकिन क्या आप 10% मान सकते हो? सिर्फ 10%। और क्या आप 8 साल बैठ सकते हो? सिर्फ 8 साल। 10,000 का सर्वर खरीद के जो ग्रोथ आ रही है, अगर उसका हम 10% भी मानते हैं और 8 साल भी अगर हम लेके बैठ जाते हैं, उस माइनिंग से जो इनकम आई उसको बाइनेंस पे या ब्लॉकचेन पे या ट्रस्ट वॉलेट पे, कंपनी का रोल खत्म 18 महीने बाद। सिर्फ सर्वर खरीदा, 18 महीने में जो माइनिंग आई उसको ट्रांसफर किया, बैठ गए 8 साल तक। और जो प्रोडिक्शन चल रहा है, अगर उसका 10% भी होता है तब भी 15 लाख होता है। अगर एक 10,000 का सर्वर खरीद के घर बैठ के 8 साल इंतजार करने से अगर 15 लाख भी होता है, वो भी 10% के अकॉर्डिंग, तो क्या बुरा है? क्या क्या नहीं कर सकता बंदा? एक मिडिल से मिडिल क्लास 15 लाख में, क्या वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देता, अच्छा उनकी शादी नहीं कर सकता, या फिर अपना कुछ रिक्वायरमेंट जैसे घर है, गाड़ी है, क्या वो पूरी नहीं कर सकता? दैट इज द फाइनेंशियली प्लानिंग। हम इन्वेस्टर हैं। आज तक हम डोनेशन कर रहे थे, आज तक हम तुक्के लगा रहे थे, आज तक हम रातों रात करोड़पति बनने के सपने देख रहे थे जो नहीं बने और ना बनेंगे। अगर हमें सच में करोड़ों चाहिए तो हमें संपत्ति खरीद के लंबे समय तक बैठना पड़ेगा। और संपत्ति में अगर क्रिप्टो है तो बहुत अच्छा है, और क्रिप्टो में बिटकॉइन है तो इसका जवाब ही नहीं है। सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने आज के 8 साल पहले 10,000 का बिटकॉइन खरीदा और बैठा, आज वो कहां है? शायद 15 लाख पे नहीं है, आज वो 15 करोड़ पे है। जिस व्यक्ति ने 8 साल पहले 10,000 का बिटकॉइन खरीदा था, आज वो 15 करोड़ पे है, लेकिन हम तो 15 लाख ही सोच रहे हैं। या फिर आप थोड़ा सा बड़ा सोचते हो, ये तो बिल्कुल जो होता है ना बीपीएल वालों के लिए, अगर आपका थोड़ा सा भी बड़ा सपना, थोड़ा सा भी बड़ा करना चाहते हो, तो मैं आपको सजेशन करूंगा 1 लाख का सर्वर ले लो। 1 लाख में आप बर्बाद नहीं होने वाले। 1 लाख में आपकी घर गृहस्थी उजड़ने वाली नहीं, 1 लाख में कुछ नहीं होने वाला। कैसे भी मैनेज करके सिर्फ 1 लाख का एक सर्वर लेके घर बैठ जाओ बस। एफिलेट करना है करो, अच्छी बात है, अगर और कमाना है तो किसी को रेफर करना है करो और कमा, लेकिन सिर्फ अगर 1 लाख का एक सर्वर खरीद के बैठ जाते हो तो वहां से आपको आउटपुट आता तकरीबन 1,70,000 का 18 महीने में। और उस आउटपुट को लेके बैठे रहो, आपका वही 1,70,000 का आउटपुट 2024 की हाल्विंग के बाद में कन्वर्ट होगा 17 लाख में, 28 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट होगा 1.7 करोड़ में, 32 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट हो सकता है 17 करोड़ में, 36 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट हो सकता है 170 करोड़ में, और 40 की हाल्विंग के बाद कन्वर्ट हो सकता है 1,700 करोड़ में। कई बार लगता है कि ये शायद मजाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार हमने देखा है, सर 10,000 का एमआरएफ का टायर खरीदा था, न्यूज़पेपर में देखते इतने 1,000 करोड़ का हो गया। मैंने लाइव देखा 10,000 का फेविकोल का शेयर कन्वर्ट इनटू 171 करोड़। ये तो शेयर मार्केट की बात है। और हम सब ने देखा है, 1,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, 800 करोड़ का हो गया। बहुत सारे लोग है, कई बार ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग बेचते रहते हैं। तो सोच के देखिए, उसके साथ हो गया, वो ये चीज तुम्हारे साथ भी हो सकती थी, या अभी भी हो सकती है। क्या आपके पास बिटकॉइन है? ये क्या आप उसको 8 से 10 साल होल्ड करके बैठ सकते हो? अगर आपका आंसर है यस, तो जो आप कई बार देखते हो वो आपके साथ में भी हो सकता है।
लेकिन 1 लाख का सर्वर खरीदना होगा। अब कितना सोचते हो, सेम सोचते हो, इसका 50% सोच लो, 25% सोच लो कि चलो 25% ही होगा, या 10% सोच लो कि अगर 1 लाख का सर्वर खरीदते हैं, 1,70,000 की माइनिंग आती है, उसको मेरे बाइनेंस पे, मेरी ब्लॉकचेन पे, मेरे ट्रस्ट वॉलेट पे अगर मैं लेके बैठता हूं और इंतजार करता हूं 2032 की हाल्विंग का, 17 करोड़ छोड़ो, अगर 1,70,00,000 भी हो जाता है तो बुरा है क्या? 1 लाख रुपीज, कोई एफिलेट नहीं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, किसी को पता नहीं, फिर भी 1 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुका है। 10% के हिसाब से भी 1,70,00,000 में। और सोच के देखिए, क्या हमने पिछले 8 साल में जॉब करके, एमएलएम करके, धंधा करके, ये करके, वो करके, क्या हमारे पास बैंक बैलेंस आज की तारीख में 1,70,00,000 है? अगर है तो शायद आपको काफी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी है। अगर आप यहां पे सेटिस्फाई है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 1,70,00,000 अगर 1,700 करोड़ में ले जाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको जरूरत है। लेकिन अगर पिछले 8 साल में जॉब करके, काम करके, नेटवर्किंग करके, अगर आप 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को 1,70,00,000 में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो अब टाइम आ चुका है काफका माइनिंग के साथ आके सर्वर परचेज करके, बिटकॉइन बना के, उस बिटकॉइन को 8 साल अपनी ब्लॉकचेन में होल्ड करके बैठ के 10% के अकॉर्डिंग भी 1,70,00,000 में कन्वर्ट करने का। और अगर ये नहीं करोगे, हम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर देंगे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कई बार होता है कि सर हम लॉटरी इसलिए नहीं खरीदते कि लगते नहीं है, या लॉटरी इसलिए नहीं, टिकट इसलिए नहीं खरीदते कि टिकट का पैसा वेस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि सर 1 लाख की लॉटरी का टिकट खरीद लो, या तो 1 लाख का 1,70,000 होगा, या तो 1 लाख का 1,70,000 मिलेगा, या 1,70,00,000 मिलेगा। तो जहां पे एक भी रुपया लॉस की संभावना है ही नहीं, क्योंकि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, हम बाई सेल नहीं कर रहे हैं, हम एसेट्स बना रहे हैं। और अगर हम जाके देखते हैं कि 8 साल पहले जिसने 1 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा था, आज वो 1,70,00,000 से अबव है कि नहीं? तो आप कहोगे यस, इससे भी कई गुना ज्यादा है। तो अगर आज हम लेके बैठते तो क्यों नहीं होगा वो 1,70,00,000 का? और हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं आज जो जॉब कर रहा हूं, जो एफिलेट कर रहा हूं, जो भी दुकान पे काम कर रहा हूं, कि 8 साल बाद में 1,70,00,000 कमा लूंगा? क्या कर रहे हो? सेविंग, कमाना नहीं है, 1 करोड़ की सेविंग कर लूंगा, एसेट्स इकट्ठा कर लूंगा। ऐसा अगर आप कुछ कर रहे हो तो करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन नहीं कर रहे हो तो आज और अभी की अभी आपको जरूरत है काफका की, अभी की अभी आपको जरूरत है काफका की, काफका में आने की, और यहां से बहुत बड़ा अचीवमेंट आपको लेने की। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, कि अगर बहुत सारे लोग हैं सर मैं एमएलएम से नफरत करता हूं, मैं एफिलिएट से नफरत करता हूं, मैं किसी को बता नहीं सकता। वैसा मत बताओ ना, कौन कह रहा है? सिर्फ 1 लाख का सर्वर लेके बैठ जाओ, और जो माइनिंग आती है उसको हर महीने बाइनेंस पे ट्रांसफर करते रहो। और 18 महीने बाद आप अपने घर, कंपनी अपने घर, और 18 महीने में जो 1,70,000 की माइनिंग आई उसको लेके बैठे रहो बाइनेंस पे, ब्लॉकचेन पे, ट्रस्ट फ्लोट पे, जहां पे भी आपको पसंद है। 8 साल, फिर देखो रिजल्ट, फिर देखो पैसों की कैसे बारिश होती है। और फिर देखना, फिर जब आप कहोगे कि सर इस दुनिया में पैसे कमाने से आसान काम कुछ नहीं है, इस दुनिया में पैसे कमाने से आसान काम कुछ नहीं है, ऐसा आप खुद बोलोगे अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को ग्रोथ करवा रहे हो तो। और अगर आप पैसों को डबल के लालच में, आरओआई के लालच में, टोकन के लालच में किसी को दे रहे हो, तो फिर आप मजाक कर रहे हो। फिर आप कहोगे नहीं सर, जिसको भी देता वो पैसा लेके भाग जाता है, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या लालच की वजह से, या आपकी पैसा कमाने नहीं चाहते होंगे, हो सकता है आप। तो अगर सच में पैसा कमाना है, सच में कुछ बड़ा करना है, तो संपत्ति बनाना शुरू करो। और यहां पे आप 1 लाख के सर्वर से 8 साल में 1,70,00,000 मरे से मरा ले सकते हो, मरे से मरा ले सकते हो। और आप चाहो तो मेरी बात रिकॉर्ड करके बैठ जाना, और आज के 8 साल बाद मिलना और ये कहना सर आपके अकॉर्डिंग मैंने 1 लाख का सर्वर खरीदा था, जो भी 1,70,000 की माइनिंग आई थी उसको निकाला, बाइनेंस पे लेके बैठा रहा, 8 साल बैठा रहा, और फिर भी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिला। आई कैन चैलेंज, कितना मिलेगा? वही 1.5 करोड़ होगा, या 1,70 होगा, या 5 करोड़ होगा, वो टाइम बताएगा। लेकिन ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, 1 रुपए का लॉस नहीं हो सकता, कई गुना प्रॉफिट ही होगा।
तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट कि अगर हम सिर्फ माइनिंग सर्वर लेके बैठ जाते हैं तब भी हम बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन दैट इज द सेकंड एंड अमेजिंग एंड माय फेवरेट पार्ट, दैट इज रेफरल। मुझे खुद को करोड़पति बनने में मजा नहीं आता, मुझे मजा आता है जब मेरे साथ मेरे जैसे हजारों लोग करोड़पति बने, और ऐसा मुझे करने का पैसा भी मिलता है, आपको भी मिलता है अगर आप भी इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आप भी इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके यहाँ पे शानदार तरीके से एफिलिएट इनकम कमा सकते हैं। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि काफका की एफिलिएट इनकम आज की दुनिया में सबसे ज्यादा एफिलिएट इनकम है। इससे ज्यादा एफिलिएट इनकम कोई एफिलिएट प्रोग्राम नहीं बांट रहा, वो भी 100% सिक्योर, 100% सेफ, रिस्क फ्री और बिटकॉइन के साथ में। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे कोई टोकन नहीं बेच रहे, कोई नया कोइन प्रमोट नहीं कर रहे, कोई डबल का स्कैम नहीं बेच रहे, कोई स्टेकिंग का प्लान नहीं बेच रहे, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना रहे। हम सिर्फ इतना सी बात कह रहे हैं, संपत्ति बनाओ, बिटकॉइन में बनाओ, और बिटकॉइन बाय करके बैठने से जब ज्यादा फायदा माइनिंग में है तो माइनिंग का सर्वर खरीद के बैठ जाओ, 18 महीने तक रहो, जो माइनिंग आती है उसको बाइनेंस पे लेते रहो, और फिर 8 साल इंतजार करो, या नहीं करना तो मत करो, आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं आपको 8 साल बैठना, आप तो हर महीने निकाल के बेचते रहो अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए तो। लेकिन अगर आप इससे भी बड़ा कमाना चाहते हो, 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा कमाना चाहते हैं, आप चाहते हो सर 1 करोड़ 70 लाख के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता 8 साल का, मुझे तो इसी साल 1 करोड़ 70 लाख रुपए चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसका एफिलिएट प्रोग्राम। जो अभी मैंने आपको बताया वही बात आपको लोगों को बतानी है, या उनको जूम में लाके बैठाना है, या बहुत सारे हमारे सेमिनार्स होने जा रहे हैं बैक टू बैक, वहां पे लाके लोगों को इनवाइट कर सकते हो। और जैसे ही आपके रेफरल कोड से अगर कोई 1,000 यूरो का सर्वर भी परचेज करता है तो आपको 2 इनकम मिलती है। 5% डायरेक्ट, आप जितने भी डायरेक्ट रेफर करोगे 5%, और जितने भी आपकी मैचिंग होती रहेगी, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम आपका नॉर्थ और साउथ पूल में मैच होता रहेगा, उसका 10 और 20%। 10% बाय डिफॉल्ट बाइनरी है, 20% के लिए एक कंडीशन है कि रेफर 2 डायरेक्ट विद इन 10 days एंड यू विल गेट 20% मैचिंग। कि अगर 10 दिन में आपने 2 डायरेक्ट रेफर कर दिए तो जितनी भी मैचिंग होगी वो होगी 20%, और वो भी अनलिमिटेड डेप्थ। अनलिमिटेड डेप्थ आपकी 20% मैचिंग होती रहेगी अगर आप ट्राइपॉड के साथ में आते हो तो। लेकिन उसके साथ 2 कंडीशन भी है। पहली कंडीशन है कि अगर आपका सर्वर 100 यूरो का है तो आप मैचिंग 50 यूरो ही पर डे ले सकते हो, 200 का है तो 100 ले सकते हो, 300 का है तो 150 ले सकते हो, 500 का है तो 250 ले सकते हो, और 1000 का है तो 500 की मैचिंग ही आप मैक्सिमम पर डे ले सकते हो। उसके ऊपर का फ्लैश आउट होगा, डेट मीन्स 500 यूरो बोले तो 50,000, और उसके लिए हमें बिजनेस चाहिए 2.5 लाख। कि अगर मैं 2.5 लाख का बिजनेस भी पर डे मैच करवाता हूं मेरी पूरी टीम की हेल्प से, तो मेरी इनकम 50,000 पर डे महीने की 15 लाख होती है। 50,000 पर डे महीने की 15 लाख होती है। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है कि मैं 100 यूरो की आईडी पे मैक्सिमम 400 यूरो ही रेफरल ले सकता हूं, उसके बाद मुझे वापस से लिमिट खरीदनी होगी और नेक्स्ट लिमिट मुझे 3 गुना मिलेगी। 1,000 पे मैं 4,000 ही ले सकता हूं, उसके बाद वापस से मुझे लिमिट खरीदनी है और वो लिमिट मुझे 3 गुना ही मिलेगी। तो इस तरीके से हम 100 यूरो के सर्वर से स्टार्ट करते हुए 1,000 तक आ सकते हैं। 500 यूरो पर डे, 15,000 महीने का, 3 आईडियो में 45,000 रुपए महीने का, और टोटल इनकम हमारी होती है तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए एवरी मंथ हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिंगल सर्वर पे भी बात करता है तब भी उसकी इनकम तकरीबन, जो मैंने कहा आपको, 1 करोड़ 70 लाख से ऊपर हो सकती है। सबसे बड़ी चीज कि हम यहाँ पे 1 करोड़ 70 लाख रुपए के समथिंग एफिलिएट से हर साल कमा सकते हैं। और जो माइनिंग आ रही थी, जो बिटकॉइन आ रहा था, उसको हम रखेंगे, वो हमारा एडिशनल फायदा है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है सिंपल सी, इनको हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। और बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग काफका माइनिंग की क्या बेनिफिट है, तो सिंपल सा है कि आज तक हमने सारे हथकंडे अपना लिए अमीर बनने के, नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम संपत्ति होल्ड ही नहीं कर पाए, या तो संपत्ति में घुसे नहीं घुसे तो हम बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग में ही रह गए और संपत्ति नहीं बना पाए।
तो अब समय आ चुका संपत्ति बनाने का, संपत्ति में क्रिप्टो बनाने का, क्रिप्टो में बिटकॉइन बनाने का। और ये भी हमें पता लग चुका कि बिटकॉइन बाई करके बैठने से ज्यादा फायदा माइनिंग में है। और ये भी पता है कि माइनिंग का अगर हम घर पे सेटअप लगाते हैं तो वो कॉस्टली पड़ जाता है, इसके लिए हमें क्लाउड माइनिंग पे जाना होगा। और क्लाउड माइनिंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म है काफका माइनिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें ना हार्डवेयर सेटअप करना है, ना सेटअप की टेंशन है, और उससे भी बड़ी बात हमें 150 से 200% शानदार माइनिंग रिटर्न आता है। और उससे भी बड़ी बात हमें मिलता है इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेइंग रेफरल प्रोग्राम, 500 यूरो पर डे ऑन सिंगल सर्वर, 50,000 पर डे सिंगल सर्वर से। और ये इनकम हम ले सकते हैं जून 2028 तक, क्योंकि बिटकॉइन की माइनिंग को सपोर्ट 2028 तक ही करेगा। तो हमारे पास तकरीबन अभी भी टाइम है 4.5 साल, 10 महीने हो चुके हैं। जो लोग आए थे उनका अचीवमेंट आप देख के हैरान रह जाओगे। और अब हमारे पास सिर्फ 4.5 साल बची हुई है जहां पे हम ये इनकम ले सकते हैं। और इन 10 महीने में तकरीबन 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज 15 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एक के 1.5 2 करोड़ रुपए कमा चुके हैं विद जीरो लाइबिलिटी, जीरो रिस्क। सबसे बड़ी बात, तो वाई वी शुड इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, हमें इन्वेस्ट क्रिप्टो में क्यों करना चाहिए? क्योंकि बेस्ट हाईएस्ट रिटर्न प्लेटफॉर्म क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन क्रिप्टो में आना है तो एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ बिटकॉइन में आना है। इसके अलावा इधर उधर ट्रेडिंग फ्रेडिंग, टोकन स्टेकिंग में नहीं जाना है। जाओगे हाथ जला बैठोगे। बिटकॉइन लेके बैठोगे या बिटकॉइन का माइनर लेके बैठोगे, वो भी काफका से लेके बैठोगे, तो 101% सिक्योर तरीके से आप यहाँ पे अचीवमेंट ले सकते हो। एफिलिएट नहीं करोगे तब भी आप करोड़ों कमाओगे, एफिलिएट करोगे तो जल्दी करोड़ों कमाओगे। लेकिन अगर आपने चाहे 10,000 का सर्वर लो, चाहे 1 लाख का सर्वर लो, अगर आप बैठते हैं तो गारंटेड आप यहाँ पे करोड़ों रुपए माइनिंग से भी निकाल सकते हैं। लेकिन वहां पे 7-8 साल बैठना पड़ेगा। और एफिलिएट में आते तो आप पहले साल ही करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ पे सिंगल सर्वर पे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम सब लोग जुड़ सकते हैं काफका माइनिंग के फैमिली से। हम सब लोगों ने इंडिया में एक बहुत बेहतरीन फैमिली डेवलप की है और सारे के सारे एकदम शानदार वाले लीडर्स हैं। तो मैं भी आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं इस हमारी बेहतरीन फैमिली में, जहां पे आइए, अपने सपने पूरे कीजिए, अपनी फैमिली के सपने पूरे कीजिए। और सिर्फ 2.5 लाख के बिजनेस पे 15 लाख महीने का कमाइए। सिर्फ 2.5 लाख के डेली बिजनेस पे 15 लाख महीने का जीरो रिस्क जीरो लाइबिलिटी के साथ आप कमा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 15,000 20,000 50,000 की जॉब में फंसे हुए थे, यहां आए, चीजें समझी, क्रिप्टो समझा, इन्वेस्टमेंट समझा, टेक्नोलॉजी समझी, बिटकॉइन समझा, और उसके बाद में उन्होंने सर्वर्स खरीदना शुरू किया। और आज एक बहुत बड़ा रिटर्न वो लोग ले रहे हैं। आप भी ले सकते हैं अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया तो। या फिर आप भी एक एग्जाम्पल बन सकते हो। मुझे भी पता है बिटकॉइन का, मैंने 7-8 साल पहले ही सुना था, तब तो ये 30-40 हजार का था। क्या कर लिया, कितना कमा लिया। क्योंकि मैं एक ही चीज जानता हूं, उस ज्ञान के उपयोग का कोई फायदा नहीं अगर हम उसको उपयोग में ना ला पाए तो। इससे अच्छा हम अज्ञान ही बने रहते। हमें पता है और उसके बाद में भी अगर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अब टाइम आ चुका है उस गलती को सुधारने का, एसेट्स इकट्ठा करने का, उनको लेके बैठने का, और बहुत बड़ा अचीवमेंट लेने का। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस फैमिली में। आइए और अपने सपने पूरे कीजिए। चाहे आप माइनिंग लेके सर्वर बैठिए, और अगर हमारी तरह एफिलिएट पसंद है तो जाइए। लोग भरे पड़े हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, लोग भरे पड़े हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोग भरे पड़े हैं जो क्रिप्टो में बिटकॉइन लेना चाहते हैं। लेकिन उनको सही नॉलेज सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से वो लॉस खा रहे हैं, या वो जितना प्रॉफिट कमाना चाहते थे वो नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप सही नॉलेज सही टेक्नोलॉजी सही एफिलिएट के साथ में लेके लोगों को क्रिप्टो का असली नॉलेज बिटकॉइन के साथ जोड़ने का, और उनके वॉलेट में डेली बिटकॉइन माइनिंग करवाने का हमारा जो टारगेट है, उसमें आइए आप भी जुड़िए और हम सब लोग मिलकर इस विजन को बहुत आगे लेवल पे लेके चलते हैं। तो थैंक यू सो मच।